कैसा गया? पेपर ठीक गया। पेपर ठीक गया। इस वाली शिफ्ट में आपने ली, कुछ हार्ड लगा, कुछ ऐसा पोर्शन लगा जो हार्ड था? अब और शिफ्ट को तो देखा नहीं हूँ, लेकिन ये था कि अगर स्टार्टिंग में रीजनिंग जो सॉल्व करने बैठा है उसका छूट रहा है। तो रीजनिंग वाले में से पहले भी बताया टाइमिंग की प्रॉब्लम आई थी। रीजनिंग और मैथ्स में कंज्यूमिंग आ रहा था। आपको कैसा गया बताएंगे सर? अच्छा गया सर। अच्छा गया था। ये बताइए, ये दो आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा आपको? कोई भी करंट जीके का कैसा रहा? करंट का वेटेज था? जीके का 2021 वीटली अवार्ड पूछा था। वीटली अवार्ड पूछा था। और बाकी आपका सीडीपी का सेक्शन कैसा रहा? पार्ट फर्स्ट सीडीपी में जीन प्याजे से 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे। पहले सीटेट में आए थे और इसमें भी डीएस ट्रिपल एस बी में भी प्याजे से ब्लूम से भी क्वेश्चन था, ब्लूम से बायोलॉजी से सभी से। और आपको अगर पार्ट कोई ऐसा सेक्शन लगा जो हार्ड, दो सेक्शन की बात करें हार्ड और सर प्रॉब्लम ये है कि हर सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जब उसको क्लोज कर देते हैं तब दूसरा खुलता है। आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इसमें मैंने टाइम बचाना है, इसमें ज्यादा टाइम ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपने एग्जाम में नहीं दिया, उन्हें नहीं पता होगा, तो ये एग्जाम का एक्सपीरियंस। आप 20 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद उसे सबमिट करोगे, तब नया पोर्शन खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी सेक्शन होगा, अब ये आपको देखना है कि आपका मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी हिंदी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप उस हिसाब से अपना देखने का है। तो बोलना बहुत लोगों का छूटा है। हाँ, बहुत छूट गया है। किस कारण छूटा है? यही टाइमिंग प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम आई है। और आपको बताइए कैसे गया? पेपर ठीक गया, पर बस मैथ और रीजनिंग में टाइम नहीं मिला उनके लिए। टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जो अगर टाइम मैथ रीजनिंग में जो भी बड़ा क्वेश्चन करने के लिए पहुंचा, टच नहीं करे, आते हुए भी टच नहीं कर पाए क्योंकि टाइम की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हैं। कुल मिला के ये है। अगर आप सेक्शन वाइज करें हार्ड और इजी, दो सेक्शन की बात करें, सबसे हार्ड और इजी कौन सा लगा आपको? शिक्षण वाला आपका जीएस पोर्शन ठीक था। जीएस पोर्शन और फिर उसके बाद हिंदी भी ठीक थी। और हार्ड कौन सा लगा आपको? मैथ में टाइम कंज्यूमिंग। मैथ रीजनिंग हार्ड नहीं है, लेकिन थर्ड पोर्शन थोड़ा हार्ड था। थर्ड पोर्शन और ये लगा लो करंट की जीके 2021 की पूछ रखी थी। अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे, टोटल आपने कितने क्वेश्चन करे? 167। आपने? मैंने 170। 170 आपने? 165। आपको एक्यूरेसी कितनी लग रही है आपकी? एक्यूरेसी ठीक है। ठीक है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जी शर्मा जी, कैसा गया आपका? ठीक गया। आपने जो पेडागोजी अच्छी थी। बाकी अगर सेक्शन वाइज करें, कौन सा सेक्शन सबसे हार्ड और इजी? दो सेक्शन की बात करें, कौन सा सेक्शन आपको हार्ड और इजी लगा? इजी तो मुझे पेडागोजी ही लगती है। पेडागोजी ने इजी लगती है। मोस्टली इससे पहले जो सेकंड शिफ्ट में लिया था उन्हें हार्ड लगी थी, बट इन्होंने पढ़ा होगा तो आपको इजी लग रही है। बाकी और क्या सजेशन देना पाएंगे जो नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम होगा, जो आपको लगा मैं लैग कर रही थी? ये मुझे बस टाइमिंग का ही इशू था। टाइमिंग का सबको प्रॉब्लम आ रही है, टाइम मैनेजमेंट की। टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम अगर था। इनकेस आपको कुछ ऐसे पॉइंट लगे ये मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती, पहले से बेटर होता। कुछ ऐसी बात लगी जो आपको एग्जाम हॉल में एंटर होने के बाद पता चला, जो नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं था। कुछ खास नहीं लगा। तो बाकी आपको लास्ट आप कुछ ही समय क्षण बचे हैं, बाकी लोगों की शिफ्टों का एग्जाम होगा, फिर आपको क्या कहना चाहिए उनके लिए? क्या लास्ट सजेशन क्या देना पाएंगे? मैं बस यही सजेशन देना चाहूँगी कि टाइम एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। टाइमिंग की सबको मैनेजमेंट करने में सबको प्रॉब्लम आई है, तो टाइम में ज़्यादा ही फोकस दिया है। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जनरली लोग आ रहे हैं, उन लोग बाकी मैं और क्या सजेशन देना पाएंगे इन सेक्टर में? और एग्जाम होगा तो उन्हें क्या सजेशन यही है कि आपको दोबारा किसी सेक्शन जाने दिया नहीं जाएगा, तो जो भी सेक्शन आप चुने उसको अच्छे से कीजिए। आपका भी एग्जाम हो गया? जी बॉस। नाम बताइए आप, कैसा हुआ? देवेश गौतम नाम है मेरा। गौतम जी आपका? तरुण नाम है मेरा। तरुण जी, कैसा गया आपका? पेपर अच्छा हुआ था। पेपर अच्छा हुआ जी। कोई सेक्शन आपको हार्ड लगा? नहीं कोई सेक्शन हार्ड नहीं है, बस यही टाइमिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। की देखो फिर फोकस करें, जितने भी स्टूडेंट आ मोस्टली सभी ने 99% ने बोला टाइमिंग की वजह से क्वेश्चन छूटे हैं। 2 सेक्शन जैसे कि मैथ एंड रीजनिंग है, तो उसमें 1-2 सवाल डिफिकल्ट थे जो टाइम ले रहे थे। टाइम ले रहे थे, हमने स्किप कर दिए। स्किप कर दिया। इतना करना बेटर है, उस पर टाइमिंग कंज्यूम करना बेकार है। जी बाकी और क्या सजेशन देना चाहेंगे जो नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम आ रहा है, उन्हें क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? मेन चीज है, अगर डीएसएसबी का एग्जाम देना है तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएं और टाइमिंग एक्यूरेट रखें। टाइमिंग की जो मैनेजमेंट है वो सब अगर आपको आता है आपको हो जाएगा। टाइम मैथ भी अच्छा आ रहा है, रीजनिंग भी अच्छी है, बाकी है सारी। कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो किसी में भी, जी के करंट वरंट में वगैरह? हाँ, क्वेश्चन काफी थे। फंडामेंटल राइट का भी क्वेश्चन आया, राइट का भी क्वेश्चन भी आए थे और कई सारे क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था और आपका एक सिंप्लीफिकेशन भी था और घातांक कलमी से भी था। टोटल ऑफ नंबर की बात करें, आपने टोटल नंबर कितने करे थे आपने? मेरा 186 है। सिलेक्शन की क्या लग रहा है? देखो मे भी हो सकता है, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। ये उम्मीद है। हाँ जी ठीक है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जनरली आ रहे हैं लोग, बताइए आपको जो हार्ड और इजी दो सेक्शन आपको सबसे हार्ड और इजी कौन से लगे? इजी हिंदी बहुत इजी थी। हिंदी बहुत इजी 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। वो
सिक्योरिटी भी है हाँ जी, और बाकी हार्ड में कुछ थोड़ा सा हार्ड मैथ्स मैथ्स hard जनरली नहीं। लोगों को हार्ड ही लग रहा है। हाँ। बाकी कोई आपको ऐसा लगा कोई पैटर्न चेंज हो या फिर नहीं, पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं था, पैटर्न सेम था जैसे नॉर्मल जैसे प्रीवियस ईयर में आया था वैसे ही वैसे बिल्कुल ही था। सेम। कुछ ऐसे ही पॉइंट लगे जो आपको नहीं पता, जैसे सेक्शन का सबमिट होना या कुछ ऐसी जो आपको एग्जाम हॉल में एंटर होने की सबमिट होने के बाद एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था और First मुझे time आइडिया नहीं था टाइम के बारे में, तो मुझे पहले सेक्शंस करने में बहुत काफ़ी टाइम 25 मिनट्स इस सेक्शन में लग गए। अच्छा, जैसे कि आपने हाँ, बताया और आपका फर्स्ट टाइम था, हाँ। आपने एक्सपीरियंस कर लिया। जैसे आप जो फर्स्ट टाइम और भी होगा नेक्स्ट शिफ्टों में हाँ। जिनका कैंडिडेट का होगा, आपको क्या सजेशन देना चाहिए जो आप लैग करे थे उन चीज़ों पे? टाइम को बैलेंस करना चाहिए Timing को, और जी। ऐसा कुछ नहीं कि पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, Guidance same है, बिल्कुल। रीजनिंग मैथ सब कुछ बिल्कुल सेम आ रहा है। और हाँ, थोड़ा CDP पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज इसमें कुछ ऐसे नेम्स आ रहे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है। CDP का सेक्शन जरूरी प्रैक्टिकल तौर पे ही आ रहा था या कुछ है? नहीं, CDP का सेक्शन प्रैक्टिकल ही है कि आप Practical उसको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस हम कर कैसे पाओगे। डील कर पा रहे, कोई भी हमें Yes, yes. सिचुएशन दे हाँ, रखी बिल्कुल है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बेस पे थे। बाकी और कोई सजेशन देना चाहेंगे टिप्स जो आपको लगा ये बेटर था कि मुझे ये पहले पता चला शायद मैं बेटर कर पाती पहले से, कुछ ऐसी चीज़ लगी आपको? हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि ना, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है टाइम को। टाइमिंग की सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को टाइम के, वैसे क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, क्वेश्चंस नॉर्मल थे। अगर मैं प्रॉपर मतलब कर पाती तो मैं जल्दी कर पाती। बस टाइमिंग की प्रॉब्लम आ गई। क्वेश्चन छूटे हैं आपके? क्वेश्चन छूटे नहीं है। आपने कंप्लीट करे? Complete करा। कंप्लीट करे, Complete कोई बस करा। टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, कि मतलब अगर मैं और अच्छे से पढ़ पाती क्वेश्चन को और डीपली उसको सोच पाती।